अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो एक काम सबसे पहले करें। आज के ताज़ा भाव जरूर जान लें, क्योंकि इस वक्त दुनिया में जो माहौल बना हुआ है उसका सीधा असर सोने चांदी की कीमतों पर पड़ रहा है और ये असर आपकी जेब तक भी पहुंच रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग के डर ने पूरी दुनिया के बाजारों को हिला दिया है। इसका असर भारत के सोने चांदी के बाजार पर भी साफ दिख रहा है। ईरान पर हुए हमलों की खबर आते ही लोगों में घबराहट फैल गई और सबने सुरक्षित जगह पैसे लगाने की सोची। जब भी दुनिया में इस तरह का डर होता है, लोग सोने की तरफ भागते हैं। यही वजह है कि सोने की मांग अचानक बहुत तेज हो गई है और कीमतें ऊपर चढ़ रही हैं। MCX पर अप्रैल महीने वाला सोना अभी 1,61,550 रुपए के स्तर पर बना हुआ है। भारत के बड़े शहरों में सोने के भाव देखें तो चेन्नई में कीमत सबसे ज्यादा है, जो 1,62,800 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई है। हैदराबाद में ये 1,62,700 रुपए और बेंगलुरु में 1,61,940 रुपए के आसपास है। मुंबई में सोना इस वक्त 1,68,010 रुपए पर बिक रहा है। कोलकाता में इसका भाव 1,68,600 रुपए दर्ज किया गया है और दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 1,65,530 रुपए पर टिका हुआ है। ये थोड़ी गिरावट कल के बड़े उछाल के बाद आई है। दरअसल हुआ ये कि इजराइल और अमेरिका ने 28 फरवरी को ईरान पर हवाई हमले किए। ईरान ने जवाब में मिसाइल और ड्रोन से पलटवार किया। पहले ही दिन खबर आई कि ईरान के सबसे बड़े नेता आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई। इस खबर से तनाव और भी बढ़ गया। पूरी दुनिया के बाजारों में डर का माहौल बन गया और लोग सोने जैसी सुरक्षित चीजों की तरफ मुड़ गए। कल कीमतें और तेजी से बढ़ीं और ये हलचल अभी भी जारी है। आगे क्या होगा इसकी बात करें तो बहुत कम उम्मीद है कि सोना जल्दी सस्ता होगा। अगर इजराइल और ईरान के बीच ये लड़ाई और लंबी चली तो फिर से माहौल बिगड़ सकता है और सोने की मांग और तेज हो सकती है। एक जरूरी बात यह भी है कि अलग अलग शहरों में सोने के दाम थोड़े अलग इसलिए होते हैं क्योंकि वहां का स्थानीय टैक्स, बनाने का खर्च और दूसरी चीजें जुड़ी होती हैं। इसीलिए जो भी सोना खरीदने की सोच रहे हैं वो रोज भाव जरूर देखें, क्योंकि बाजार बहुत तेजी से बदल सकता है और खास तौर पर अभी जब जंग जैसा माहौल है तो सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। आगे क्या होगा ये पूरी तरह मध्य पूर्व की खबरों पर निर्भर करेगा। अगर तनाव कम हुआ तो सोने के भाव थम सकते हैं, लेकिन अगर हालात और बिगड़े तो फिर से बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। बाजार की नजर इन सभी घटनाओं पर लगातार बनी हुई है। अब सवाल यह है कि जंग की वजह से सोना और महंगा होगा क्या? तो जानते हैं कि जानकार इस बारे में क्या कहते हैं। मध्य पूर्व में अचानक बने इस तनाव और इजराइल ईरान के बीच जंग ने दुनिया के बाजारों में हलचल बढ़ा दी है। इसका सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ रहा है। जानकारों का कहना है कि सोमवार को जब बाजार खुले तो सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिला। जब भी दुनिया में जंग का माहौल होता है तो लोग शेयर बाजार से पैसा निकालकर सोने और चांदी में लगाने लगते हैं। शुक्रवार को जब जंग की खबरें लगातार आ रही थीं, तब दुनिया के बाजार में चांदी 6.19% बढ़कर $93.84 प्रति औंस पर पहुंच गई। MCX पर उस वक्त चांदी 5% से ज्यादा की तेजी के साथ 2,74,000 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर छू गई। सोने की बात करें तो दुनिया के बाजार में उसकी कीमत $2,527 प्रति औंस और MCX पर 1,62,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुई। जंग शुरू होने के बाद से ही कहा जा रहा था कि ये आंकड़े पीछे छूट सकते हैं और सोना और ऊपर जा सकता है, और ऐसा हुआ भी। सिर्फ सोना चांदी ही नहीं बल्कि कच्चे तेल की कीमतों में भी बड़ा उछाल आ सकता है। जानकारों के अनुसार MCX पर कच्चे तेल का भाव 5 से 7% तक बढ़ सकता है और अगर ये तनाव और लंबा खिंचा तो आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। बाजार के जानकारों का ये भी कहना है कि इस वक्त घबराकर अपना सामान बेचना सही नहीं है। बाजार में उतार चढ़ाव का दौर जारी रह सकता है, इसलिए अपने पैसों को अलग अलग जगह लगाना समझदारी है। सोने और चांदी में पैसे लगाकर आप कुछ हद तक अपना नुकसान कम कर सकते हैं और लंबे समय के लिए लगाया गया पैसा हमेशा ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। अब ये भी जान लेते हैं कि सोना आखिर इतना महंगा क्यों है। इसका जवाब बहुत आसान है। सोने की कीमत सिर्फ उसकी चमक की वजह से नहीं बल्कि उसकी कमी और उसकी मजबूती की वजह से है। धरती पर जो सोना है उसका बड़ा हिस्सा करोड़ों साल पहले आसमान से गिरे पत्थरों यानी उल्काओं से आया था। इसीलिए ये जमीन में बहुत कम मिलता है और इसे निकालना भी बहुत मुश्किल है। इस कमी ने इसे हमेशा से कीमती बनाए रखा है। सोने पर न जंग लगती है, न ये काला पड़ता है और न ही समय के साथ ये खराब होता है। यही वजह है कि पुराने जमाने के राजा महाराजाओं से लेकर आज के लोग तक सोने को सबसे सुरक्षित मानते आए हैं। इतिहास में जब भी जंग हुई, पैसों का संकट आया या देश मुसीबत में पड़े,
हर बार सोने ने अपनी कीमत बनाए रखी, जबकि बाकी चीजें नीचे गिरती रहीं। दुनिया में सोने की मात्रा सीमित है, लेकिन मांग हर साल बढ़ रही है। चाहे गहने हो, पैसा लगाना हो या फिर मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक चीजें बनाना हो, सोने की जरूरत हर जगह है। जब भी दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, लोग सुरक्षित जगह की तलाश करते हैं और हर बार वो जगह सोना ही होता है। अब एक आम सवाल का जवाब जानते हैं कि सोना खरीदने का सबसे अच्छा समय कब होता है। सोना हमेशा से दौलत और खुशहाली की निशानी रहा है। जब भी दुनिया में अनिश्चितता होती है, सोने की कीमत बढ़ती है और लोग इसे अपनी दौलत बचाने का सबसे अच्छा तरीका मानते हैं। रुपए या डॉलर जैसी सरकारी मुद्राओं के उलट सोना किसी भी सरकार या देश की हालत से नहीं जुड़ा होता। ये एक सीमित चीज है जो सदियों से पैसे की तरह काम आती रही है और महंगाई या सरकारी फैसलों की वजह से इसकी कीमत नहीं गिरती। इसीलिए ये पूरी दुनिया में एक भरोसेमंद चीज मानी जाती है। जब भी पैसों का संकट आता है या दुनिया में तनाव बढ़ता है, लोग सोने की तरफ मुड़ते हैं, क्योंकि ये हाथ में रखी जा सकने वाली और दुनिया भर में मानी जाने वाली चीज है। ये महंगाई और पैसे की कमजोरी से बचाव का एक मजबूत तरीका है। यही वजह है कि बहुत से लोग सोने को सबसे सुरक्षित निवेश मानते हैं, क्योंकि मुश्किल वक्त में भी इसकी कीमत टिकी रहती है या बढ़ती है। सोने को अपने पैसों में शामिल करके आप सिर्फ आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं रखते, बल्कि अपने पैसों को एक मजबूत सहारा भी देते हैं। चाहे आप असली सोना यानी सिक्के या छड़े खरीदें, ETF के जरिए पैसे लगाएं या सोने से जुड़े शेयर खरीदें, ये सब आपके पैसों को संतुलित रखने और लंबे समय तक दौलत बचाए रखने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। सोना खरीदते वक्त ये भी जानना जरूरी है कि इसकी कीमत तय कैसे होती है। इंग्लैंड में लंदन बुलियन मार्केट हर दिन सुबह 10:30 और दोपहर 3 बजे सोने का भाव तय करता है। इसमें बड़ी व्यापारिक कंपनियां शामिल होती हैं और इसी से दुनिया भर में एक जैसी कीमत बनती है। सोने की कीमत दो तरह की होती है। एक है आज का भाव, यानी जिस कीमत पर अभी तुरंत सोना खरीदा या बेचा जा सकता है, और दूसरा है आगे का भाव, यानी भविष्य में किसी तय दिन के लिए पहले से तय की गई कीमत। इन दोनों को समझकर ही आप सही वक्त पर सोना खरीदने का फैसला कर सकते हैं। तो आखिर में बस इतना कहेंगे कि अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं, चाहे आज हो, कल हो या आने वाले किसी दिन हो, बाजार की हलचल पर नजर रखें। सोने के भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसलिए सोच समझकर और सही वक्त देखकर ही खरीदारी करें। जानकार हमेशा यही सलाह देते हैं कि समझदारी से किया गया निवेश ही आगे चलकर फायदा देता है।